नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोड जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आपका कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, उनका नोटिफिकेशन है। जैसे कि अपेक्स बैंक में सहकारी जो बैंकें हैं उनमें कुछ वैकेंसीज आई हैं, असिस्टेंट कंप्यूटर क्लर्क और मैनेजर। तो उनका नोटिफिकेशन हम देखने वाले हैं। कुछ अच्छी वैकेंसीज हैं तो आप लोग बिल्कुल इसको भरिए, है ना। तो देखिए, जैसे आप गूगल पे डालेंगे अपेक्स www.apexbank.in, तो आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ जो है वेबसाइट आपको खुलेगी। इसमें सबसे ऊपर में ही आपका लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के 35 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर के 896 पदों एवं सोसाइटी मैनेजर के 1358 1358 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन ये निकला हुआ है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है खुल के पीडीएफ, और इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, है ना, टीटी नगर भोपाल। तो कितने पोस्ट हैं, तो 896 पोस्ट हैं आपकी बैंकिंग असिस्टेंट, जिसमें क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, और 1358 हैं आपकी सोसाइटी मैनेजर। जो भी 35 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट में सोसाइटी मैनेजर की भी पोस्ट आपको दी हुई है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओपनिंग डेट कब से, मतलब फॉर्म कब से भरा जा रहा है। तो फॉर्म भरने की जो डेट चल रही है वो है आपकी 26/11/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट है 25/12/2022। ठीक है। अमाउंट क्या लग रहा है, फीस क्या लग रही है फॉर्म भरने की, तो देखिए जनरल, ओबीसी और जनरल के जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको 500 रुपीज की फीस है, और एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं और पीएच जो कैंडिडेट हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनके लिए है 250, है ना। तो उनके लिए 250 की फीस है। 18% आपका जीएसटी भी लगेगा इसमें, मतलब 90 रुपए और इसमें एक्स्ट्रा आपको फॉर्म भरने में देना पड़ेगा। ठीक है। अभी आगे देखेंगे आपकी कॉल लेटर कब आएगा, तो कॉल लेटर आएगा आपका 7 डेज बिफोर। जैसे भी आपका एग्जाम होने वाला होगा उसकी डेट्स आएंगी, तो उस डेट से 7 दिन पहले आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं आई है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स कब होगा, ये 10 डेज के बाद हो जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके 10 दिन बाद, जब सारा एग्जाम का खत्म हो चुका होगा, तो उसके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट ये अनाउंस कर देंगे, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखते हो नीचे आओगे, जो स्लाइड है उसमें देखेंगे आप कि बैकलॉग पोस्ट की वैकेंसीज की जानकारी पहले दी हुई है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है क्या, बैकलॉग। तो बैकलॉग की जानकारी दी हुई है। बैकलॉग में देखोगे तो 503 जो है वो पोस्ट हैं आपकी कंप्यूटर क्लर्क की, और संविदा की 117 117, और सोसाइटी मैनेजर की है 169 आपकी सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट है। अब इसमें आप देखोगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे एससी की जानकारी दी हुई है, एसटी की दी हुई है, ओबीसी की, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए तो बैकलॉग में कोई वो नहीं है, और जनरल के लिए भी कुछ नहीं है। बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए इसमें दिया हुआ है ना। एक्स आर्मी मैन के लिए भी इसमें कुछ नहीं है। ये आपका जो है बैकलॉग पोस्ट के लिए है, कंप्यूटर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए, है ना। अब ये इनकी इंफॉर्मेशन और दी हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट हैं। तो जैसे आप देखोगे बालाघाट में टोटल 12 पोस्ट हैं, जिसमें 7 आपकी एसटी में हैं ओपन, और 3 आपकी फीमेल की हैं, है ना। संविदा में भी दी हुई हैं 2 पोस्ट। इस तरह से टोटल 12 पोस्ट हैं। तो अलग अलग जिले वाइज भी ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, आप इसको पीडीएफ को देख सकते हैं। मैं पीडीएफ लास्ट में आपको अटैच कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना। अब आप देखेंगे इसमें जो है सोसाइटी मैनेजर है, सोसाइटी मैनेजर की बैकलॉग पोस्ट भी दी हुई है, उनकी भी टेबल बनी हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जो डायरेक्ट भर्ती है अदर देन बैकलॉग है, तो उसमें क्लर्क, कंप्यूटर क्लर्क ऑपरेटर जो दिया है वो 223 पोस्ट हैं। तो इसमें जनरल वाले जो हैं कैंडिडेट्स वो भी इसको फिल कर सकते हैं। इसमें 59 जनरल की पोस्ट ओपन के लिए है, और फीमेल के लिए 23 रिजर्व है। एससी एसटी सभी का इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है।
है ना। ये टेबल आप दे सकते हैं, इसमें EWS की भी 14 वो हैं वैकेंसीज हैं। इसी तरह से संविदा की भी एक वैकेंसी है EWS में। सोसाइटी मैनेजर में भी देखेंगे तो आप 70 पोस्ट हैं EWS की, और बाकी पोस्ट और देखेंगे तो ओपन की भी लिखी हुई है, सारी टेबल बनी हुई है ना। तो इसको देख लें आप, ये इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट हैं आप लोगों के लिए, जिसमें 1189 सोसाइटी मैनेजर की हैं, 223 आपका क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की है, और 53 संविदा की पोस्ट है कुछ, है ना। और इसका भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया हुआ है, ये जैसे बैकलॉग में दिया हुआ था तो इसमें भी दिया हुआ है सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट हैं दोनों के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क प्लस सोसाइटी मैनेजर, तो दोनों की इसमें ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिटेल मिल जाएगी। अभी ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसकी और संविदा के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सेम है, ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट हो उससे ग्रेजुएशन होना जरूरी है, विथ नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, टाइपिंग इज एसेंशियल। तो टाइपिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ये चाहिए इनको, ठीक है। दूसरा, 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स हो। तो नीचे किस किस यूनिवर्सिटी से वो कोर्स कर सकते हैं आप, या कोर्स होगा आपके पास, उसकी इंफॉर्मेशन दी है। जैसे UGC से जो यूनिवर्सिटी हो उससे कोर्स किया हो आपने, है ना, और DOEACC से इक्विवेलेंट हो, उस तरह का कुछ किया हो, और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स किया हो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा जो ITI कराता है, उस तरह का। तो ये लोग आप लोग इसको फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। अच्छा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जो है उसके लिए आपका BCS-IT से हो, MCA हो, BCA हो, MSc हो ITCS से, BSc हो आपका ITCS से, MTech ME हो ITCS से, तो आप लोग भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो, ये AICTE से अप्रूव्ड हो कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो लोगों ने B और वो किया हुआ है आपका MTech ME कुछ किया है आपने, BCA MCA किया है, तो उन लोगों के लिए 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा की वो नहीं रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो कोर्स किया हुआ है 3-3 4-4 साल, तो उनको वहां से डायरेक्टली उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एज आ गई है। देखिए एज दिए हुए इन्होंने मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल, ठीक है। तो ये आपका 18 और 35 के बीच में, तो मिनिमम आपकी एज जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसमें देख, फीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, SC ST को 5 साल का दिया हुआ है, और MP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में कुछ लोग जैसे काम कर रहे हैं तो उनको भी 5 साल का रिजर्वेशन इसमें मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड इनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है एज में। कोई कैंडिडेट अगर ऑलरेडी वर्किंग में है या वर्क कर चुका है DCCB बैंक्स में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो उनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट उनका जो है। तो जो मैक्सिमम एज है वो 55 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए उन कैंडिडेट्स की, किनकी, जो कि DCCB में वर्क कर चुके हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। एक सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है, रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद 3 प्रोसेस हैं फॉर्म भरने की। एक तो आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे फीस का, और फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। तो स्कैनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, देखिए फोटोग्राफ होगा जिसकी साइज होगी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर होंगे विथ ब्लैक इंक पेन से करना है सिग्नेचर। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा, व्हाइट पेपर पे लेना है, इसमें भी ब्लू या ब्लैक इंक का यूज हो सकता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म होगा एक ऑन व्हाइट पेपर, है ना, तो इसमें ब्लैक इंक से ही लिखना है, ब्लैक इंक से, ठीक है। जो भी टेक्स्ट आपको दिया होगा उसको देख के आपको लिखना है। ये 4 चीजें आपको स्कैन करनी है। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए,
ठीक है। थंब इम्प्रेशन जो होता है वो आपका दिख रहा हो, ऐसा अच्छे से करा हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा इंक फैल जाती है तो समझ में भी नहीं आता कि वो थंब इम्प्रेशन किसका है। ठीक है। हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन लिखना है वो देखिए उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आई, फिर ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है, फिर उसमें ब्लैंक में आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका खुद का नाम लिखना है, और फिर पूरा जो डिक्लेरेशन है वो लिखा हुआ है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, और आगे जो चीज लिखी है यहाँ तक जो डबल जो आपका कॉमा लगा हुआ है वहां तक आपको वो पूरी चीज लिखनी है। ठीक है। फिर इनको सबको आपको स्कैन करना है और ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप ईमेल आईडी जो डालेंगे, मोबाइल नंबर जो डालेंगे वो आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि इन पे आपकी जो है पासवर्ड्स और जो सारी चीजें आती हैं मेल पे भेजे जाते हैं तो उनको जरूर रखें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन किस तरह का प्रोसेस होगा वो इसमें सब दिया हुआ है, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है ये भी सारे ऑप्शंस आते हैं उसमें। अब तो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग है ना, तो इन सारी चीजों से आप लोग इसको जो भी फीस है आप उसको पे कर सकते हैं। ठीक है। इमेज किस तरह से स्कैन होंगी उनका भी पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पासपोर्ट साइज फोटो कैसा होगा, थंब का इंप्रेशन कैसा होगा, है ना, ये सारी चीजें आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो अगर आप खुद से भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाएंगे तो वो तो खुद कर ही देगा सारी चीजें। अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो उसके लिए सारी डिटेल दी हुई है, इस डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर आप खुद से भरेंगे तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें, है ना, तो आपको समझ में आएगा। फिर वो कॉल लेटर कैसे डाउनलोड होगा, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। इसके बाद ये है आपका पेपर का पैटर्न, सिलेबस, है ना। सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे देखिए अब रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 25 मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश 40 का 40 में, इसमें 25 मिलेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें 40 में 40 आपको 30 मिलेंगे। तो मतलब टोटल आपको 120 मिनट का एग्जाम होगा, मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा और 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, आपको 2 घंटे में करने होंगे। बहुत स्पीड वाला एग्जाम होगा, जैसे बैंक का एग्जाम होता है उसी तरह का इसका पैटर्न है, उसी तरह का इसका सिलेबस है, जैसे आईबीपीएस एग्जाम लेता है आप देखेंगे तो उसमें भी यही 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 4-5 सब्जेक्ट्स इसमें आपको दिए जा रहे हैं। बस इसमें ये है कि आपका सीधा एक ही पेपर है और उसको आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं उसके बाद कोई एग्जाम इसमें नहीं है ना। इसमें देखिए रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग भी है कि आप अगर एक आंसर गलत करते हैं तो 0.25 का आपका नेगेटिव मार्क कटेगा, है ना। और ये जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स ये देखिए दिए हुए हैं इन 5 जगह पर आप एग्जामिनेशन सेंटर्स को ले सकते हैं, अपनी चॉइस आप डाल सकते हैं। शायद उसमें ऐसा ऑप्शन रहेगा, नहीं रहता है तो इन 5 जगह में से ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, भोपाल, इंदौर, सतना और जलपुर, उज्जैन। तो ये पोस्ट है आपके पास, अभी 1 महीने के आसपास टाइम बचा है, 25 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिए, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। और कुछ वैकेंसीज और आई हैं, हम उसका वीडियो भी अगला 1-2 दिन में आपको डालने वाले हैं। कुछ भी आप हमने और वैकेंसीज डिक्लेयर करी हैं अभी, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस नोटिफिकेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।